सभी योद्धाओं का एक बार पुनः प्रयास चैनल स्वागत करता है अपनी इस नई क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो इंग्लिश ग्रामर है या हमारे इस युद्ध का जो सबसे बड़ा पड़ाव था, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस था, जिसको कि हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में क्लियर कर लिया है, पूरा कर लिया है और उसके सभी टेस्ट भी है हम दे चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेंस के बाद टॉपिक आता है, जो कि एग्ज़ाम में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाला है, मॉडल है, उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है। और टेंस की सहायता से मॉडल को हमने पढ़ा है तो और भी अच्छे तरीके से हमको जो नॉलेज प्राप्त हुआ है वो एग्ज़ाम में हमारी बहुत ही हेल्प करेगा। और इतना विश्वास हमें आ गया है, हम इतने श्योर हो गए हैं कि यदि टेंस और मॉडल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पुटअप होगा तो प्रयास के विद्यार्थियों का वो क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। और इसी विश्वास को बढ़ाने के लिए या इसी विश्वास को और पुख्ता करने के लिए हम आज अपने आप को जांचते हैं इस एक्सरसाइज 6 में, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारा जो विश्वास है वो वास्तव में सही है। और यही आपको साबित करना है, मेरे विश्वास पर पूरा खरा उतरना है आपको कि जो मॉडल है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सही हो गया है और एग्ज़ाम में भी वो सही होगा, तब जाके हमारा लक्ष्य है वो कंप्लीट होगा। तो आपके विश्वास के साथ और उत्साह के साथ मैं इसको शुरू करना चाहूँगा। पहली स्लाइड है वो लेते हैं आपके सामने। पहली स्लाइड का पहला ही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पुटअप भी हो चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से करना है मैं केवल आपको तरीका बताऊंगा, आपको आंसर खुद निकालना है और फिर आगे जाकर अगला जो भी टेस्ट आएगा उस टेस्ट में आपको एक की उपलब्ध करवाई जाएगी, उससे जांचना है और 99% सही होगा, ये मेरे को विश्वास है। 1% किसी कन्फ्यूजन के कारण गलत भी हो जाए तो उसको फिर से वापस जाके सीखना है कि ये गलत क्यों हुआ। और यदि फिर भी कोई क्वेरी रहती है, डाउट रहता है, तो आपको तुरंत कांटेक्ट करके मेरे से उसका सॉल्यूशन लेना है। क्लियर है? चलिए पहला देखते हैं तरीका क्या होता है मॉडल चूज करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास में सारी चीज़ें आपके सामने बहुत ही सरलतम भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर की गई थी। अब उसको टेस्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बताने के लिए मैं इस टेस्ट में आपके साथ बना हुआ हूँ। तो आप देखिए कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन है आई ब्लैंक्स रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, तो सबसे पहली जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो देखना है आपको एक्सप्रेशन क्या दे रहा है। मॉडल यदि चूज करना है तो आपको ये देखना होता है कि एक्सप्रेशन क्या दे रहा है। तो रन और फास्ट आपको ये बताते हैं कि ये फिजिकल एबिलिटी की बात कर रहा है, शारीरिक योग्यता की बात कर रहा है। तो आप ये मानेंगे कि इसमें यदि योग्यता की बात करता है तो आप कैन का चूज़ करते हैं, ठीक है। बट आपको ध्यान यहाँ ये रखना है कि वाज यंग भी साथ में इसने इंडिकेट किया है, तो आप यहाँ ये ध्यान दीजिए कि एबिलिटी तो है, फिजिकल एबिलिटी है, लेकिन वाज यंग का मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट एबिलिटी हो गई। तो आपका आंसर जो होगा वो पास्ट एबिलिटी को शो करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं। द स्काई इज क्लियर नाउ, इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। जब भी मॉडल चूज करना है, यदि एक्स्ट्रा सेंटेंस देता है तो वो एक्स्ट्रा सेंटेंस है वो ही समझ लीजिए कि आपका सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा फ्रेंड है। वो आपको ये बताएगा कि किस मॉडल को आपको चूज करना है। द स्काई इज क्लियर नाउ, आकाश बिल्कुल क्लियर है, साफ है, जैसे कि आपकी सफलता का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, आपके रास्ते को बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट रेन टुडे, इसका मतलब ध्यान से देखिए कि आकाश यदि साफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट रेन टुडे, बारिश होने की संभावना कम है या 50-50 है या फिर ज़्यादा है, ये आपको ध्यान देना है, फिर चूज़ करना है। ध्यान देखिए आकाश है वो साफ है, साफ यानी बादल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आई पनिश यू इफ़ यू डू दिस मिस्टेक अगेन, बहुत ही सिंपल है लेकिन समझने के बाद सिंपल है। इफ़ यू डू दिस मिस्टेक अगेन, यदि आप ये जो गलती है वो दोबारा करते हैं तो आपको पता ही है क्या होगा। समझाया तो एक दो बार ही जा सकता है ना, घर पे भी ऐसा ही होता होगा कि समझाया तो एक दो बार ही जा सकता है, फिर तो आपको पता ही वो फिर धुलाई मशीन शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से इसको आंसर को आपको निकालना है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, यू लाइक टू टेक सम कॉफ़ी, ठीक है। तो आप समझ गए कि यदि कोई पूछता है
कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए, ठंडे के लिए, है ना, बहुत है बस इतना। तो यदि वो पूछता है तो वो क्या किस भाव में है, ऑफ़र में है ना, तो वहाँ आप चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, यू आर गेटिंग लेट। क्वेश्चन ये आपको पहले बता दिया था मैंने कि यदि एक्स्ट्रा सेंटेंस दिया हुआ है तो वो आपकी हेल्प के लिए आया है, ठीक है ना। तो यू आर गेटिंग लेट, यू हायर अ टैक्सी। अब यहाँ इसमें चूज करना है इसके आधार पर, आप लेट हो रहे हो तो आपको टैक्सी हायर करनी चाहिए। अब आपको ये देखना है कि कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है टैक्सी हायर करना। तो उसी ज़रूरत की जो मात्रा है उसके आधार पर आपको एक मॉडल चूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, दिमाग में आ रहा होगा आपको, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते समय इसी तरीके से सोचना है बेटा। नेक्स्ट देखिए, सिक्स का देखिए, द पेशेंट इज सेफ। पेशेंट सेफ है, पेशेंट सेफ है, सुरक्षित है। अब आपको ये वरी कुछ याद दिला रही होगी, अबाउट हिम नाउ, ठीक है। अब आपको आप खुद निकालिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और आई थिंक आप बहुत इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेवन्थ का देखेंगे, वी प्रीफर, ये वर्ड आपको बता देगा, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एट्थ का देखेंगे, आई स्विम अक्रॉस द रिवर इन नो टाइम। अब स्विम और अक्रॉस द रिवर, स्विम है वो क्या होती है आपको पता ही है। अभी मेरे को साइकिल चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, एरोप्लेन उड़ानी आती है, या तैरना आता है, आगे का आप खुद सोच लेंगे, क्लियर है। ये सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी का मैटर है। नेक्स्ट वाला देखिए, यू लाइट अ मैच, द रूम इज़ फुल ऑफ गैस। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी ये आंसर सही होगा। यू लाइट अ मैच, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा तो ये समझने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है जब आप हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी उसका सही जो एक्सप्रेशन है वो निकाल सकेंगे। लाइट अ मैच यानी माचिस जलाना, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब दोनों वर्ड मिलेंगे तभी आपका सही अर्थ लिखने का, वरना आप क्रिकेट का मैच खेलने लग जाएंगे दिमाग में। द रूम इज़ फुल ऑफ गैस, रूम में गैस भरी हुई है, तो आप माचिस पहली बात तो जलाएंगे या नहीं जलाएंगे, क्लियर है। तो वहाँ जाके आप देखिए कि क्या कर रहा है, मना कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है, प्रोहिबिशन का भाव है, आगे का काम आपका है। नेक्स्ट देखिए, टेंथ का, आई टू बी एन एथेस्ट, ठीक है, बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। ये सेंटेंस बताएगा मैटर क्या है। दूसरा जो सेंटेंस है आपका ये बता रहा है, बट नाउ आई बिलीव इन गॉड, ठीक है, कि भाई अब मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं पहले क्या था, ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट है। बट आया ना, देखो ध्यान से, बट आया तो इसका मतलब पहले वो और कुछ था, अब वो भगवान में विश्वास रखता है। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ पहले तो एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद आंसर की से उसको मैच कीजिए। श्योर हैं तो ठीक है, श्योर नहीं है, 1% भी डाउट है तो आप तुरंत कांटेक्ट करें, किसी भी माध्यम से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगली स्लाइड लेते हैं, बहुत इजी है, और यदि आपने क्लास को अच्छे से लिया है और क्लास में आप बहुत ही अटेंटिव रहे हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि जो ही नॉट आस्क फॉर अ राइज फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, देखिए ध्यान से। ही नॉट आस्क फॉर अ राइज, कि वो है आगे बढ़ने के लिए, जिसको हम नॉर्मल जो है उसमें हम प्रमोशन कहते हैं, वो प्रमोशन के लिए नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? अपनी जॉब खोने के डर से, जॉब खोने के डर से, ठीक है। तो यानी उसको कहने की हिम्मत नहीं है, प्रमोशन के लिए कहने की हिम्मत नहीं है, आगे का काम आप खुद करेंगे। एग्ज़ाम के नज़रिए से इस तरीके से आपको वहाँ एग्ज़ाम में सोचना होता है, ठीक है। सेकंड है, सेकंड बताने से पहले दिमाग में एक कमेंट आ गया, एक कमेंट आया था कि सर आप ऑप्शंस क्यों नहीं देते, है ना, कि भी नीचे जैसे एग्ज़ाम में दिए जाएंगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो बेटा आप एक टॉपिक करते हैं और हर टॉपिक के बाद में आपका टेस्ट चल रहा है, तो उसमें यदि आपको, है ना, ऑप्शन दिए जाएंगे तो फिर तो वो एक्सरसाइज या टेस्ट है वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको पता है जैसे कि भाई केवल मॉडल से आंसर देना है, फिर उसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। और इतना ईजी आपके एग्ज़ाम के लेवल के लिए फिर आपके लिए प्लस पॉइंट ना हो के फिर वो माइनस में जाएगा।
क्योंकि आपकी एक्सरसाइज किसी भी तरीके से नहीं होगी, इसलिए आपको ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, और वो ऑप्शन नहीं देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रियल एक्सरसाइज तभी होगी। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, यू प्लीज़। अब यहाँ देखिए, यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, ठीक है, यानी रिक्वेस्ट का भाव है। पोलाइट रिक्वेस्ट में जो मॉडल चूज करेंगे वो सही होगा। नेक्स्ट वाला, यू बी पंक्चुअल ऑन ड्यूटी। पंक्चुअल ऑन ड्यूटी, आपको है वो ड्यूटी पर पंक्चुअल रहना चाहिए। तो किस भाव में, किस एक्सप्रेशन में ये बात कही गई है, वो आपको मॉडल चूज करना है। यू ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, ये अकॉर्डिंग टू रूल है, ठीक है, ट्रैफिक रूल है कि इंडिया में किधर से, लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करते। ओवरटेक अच्छे से जानते हैं आप, सड़क पर ओवरटेक नहीं किया जा सकता, ये रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 5 का देखिए, गॉड ब्लेस यू विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। लास्ट में एक तो ये साइन, इस पर ध्यान दीजिए, प्लस ये जो है ये किसका भाव दे रहा है कि भगवान आपको ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, तो आप समझ गए होंगे उसी का मॉडल आपको चूज करना है, वो राइट है। 6 देखिए, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक तो देखो सॉल्व करना और क्वेश्चन, प्रश्न को सॉल्व करने की एबिलिटी, ठीक है, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंटेरोगेटिव में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर मॉडल के लिए आपको ब्लैंक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ध्यान दीजिए, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो कंडीशनल सेंटेंस है पहली बात। फिर अगला देखिए, यू गो होम, यदि आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है तो आप घर परमिशन दी जा रही है या अलाउ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आवर आर्मी डिफीट द इनेमी फोर्स ऑफ एनी कंट्री, तो ये आर्मी की स्ट्रेंथ के बारे में, या हम कह सकते हैं कि आर्मी है, आर्मी की एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, फायर बी डेंजरस, फायर बी डेंजरस, ठीक है। अगला 10 का देखिए, पीपल ईट सो दे, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कहावत सी है, बहुत बार पूछी भी गया है, फिर भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया आपकी इस टेस्ट में, बहुत बार पूछा गया इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एवरी इंडियन रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है, या हम कह सकते हैं कि हमें ड्यूटी के रूप में इसको देखना है। क्लियर है? यहाँ तक आपने देखा 2 स्लाइड कंप्लीट हो चुकी हैं, और यहाँ तक हर प्रकार के प्रश्न को अच्छे से मिक्स किया गया है। कुछ हार्ड हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ लो एवरेज भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने की कोशिश की गई है। लंबे डिस्कशन के बाद में ये क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलने के लिए आगे देखिए, थर्ड जो स्लाइड है वो आपको दूसरा अंदाज़ देती है। दूसरा अंदाज़ देने का मतलब है कि जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो चेंज करता है, क्योंकि कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज हमें हर प्रकार से कर लेनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में हर तरीके से तैयार रहें। तो इसमें क्या है, पहले आपको समझा देता हूँ करना क्या है। इसमें क्या है कि जो एक ब्रैकेट दिया जाता है, ब्रैकेट में एक भाव एक्सप्रेशन दिया जाता है, उस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली आपको सीधे मॉडल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे डिटर्मिनेशन में जो भी मॉडल आएगी वो आपको यहाँ रखनी है, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो जैसे डिटर्मिनेशन में एक मैं कर देता हूँ आपके लिए। जैसे डिटर्मिनेशन में है वो विल शैल का प्रयोग होता है, तो वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे आप। तो विल का प्रयोग होगा तो वो डिटर्मिनेशन को शो करेगा, डिटर्मिनेशन को शो करेगा, इसका मतलब है कि आपका सही है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, विल कर देंगे। नेक्स्ट का आप देखेंगे कि प्रोमिस के लिए पूछा है, तो आप जानते हैं प्रोमिस के लिए किसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट एडवाइस के लिए पूछा है। फिर फोर्थ देखेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सत्य है इसलिए आपको ध्यान से देखना है। बट दिस वॉ मोर देन इवन, इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत ही शानदार दी गई है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना है और इस तरीके से तैयार करना है कि पास्ट कैपेसिटी लिखा हुआ है तो भी आप कर पाएँ, तो पास्ट कैपेसिटी नहीं लिखा हुआ तब भी आप इसका आंसर निकाल पाएँ। नेक्स्ट है फिफ्थ देखिए, आई टेक द
और फ्रंटियर मेल। ठीक है, इंटेंशन में जिस मॉडल का यूज़ होता है वो आपको चूज़ करना है। ये स्पेशली इनका मकसद ये भी है कि आपको एक अच्छा आपके पास एक कलेक्शन हो जाए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, ताकि आप वो क्वेश्चन तो कर ही पाएँ और उससे संबंधित या उसके जैसे जो क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाएँ तो उनको भी आप इजीली कर पाएँ। 6 देखेंगे, सी टोल्ड अस अबाउट द गेम्स सी टू प्ले एज ए चाइल्ड। ये ध्यान से यहाँ देखना है आपको, ठीक है, एज ए चाइल्ड यानी बचपन की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे इसने यहाँ दे दिया है, न भी दे तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है मॉडल में। नेक्स्ट देखिए 7th का, ही टेक्स सच ए बोल्ड स्टेप नाउ, अब्सेंस ऑफ करेज। अब्सेंस ऑफ करेज यानी नहीं ले सकता, ठीक है, या उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। प्रॉमिस अच्छे से जानते हैं आप, प्रॉमिस करते भी हैं, निभाते भी होंगे शायद। 9th का देखिए तो रिपोर्ट बी ट्रू, रिमोट पॉसिबिलिटी का यूज़ किया है इसने, रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, 10th का देखिए, बीइंग अ वॉचमैन यू कीप अवेक ऑन ड्यूटी, नेसेसिटी की बात कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको मॉडल का चूज़ करना है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके से कि आपको एक्सप्रेशन ब्रैकेट में दिया जाए तब भी आप मॉडल अच्छे से चूज़ कर पाएँ, प्लस आपको डायरेक्टली मॉडल दिया जाए और मॉडल चूज़ करना हो तब भी आपको उसको चूज़ करना आए। तो ये दो तरीके हैं मॉडल पूछने के, तो इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रयास के साथ जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है उसको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1% भी डाउट रहता है तो हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए बाध्य हैं, कंपलसरी है कि बच्चे के माइंड में एग्ज़ाम से पहले कोई डाउट न रहे किसी भी टॉपिक से संबंधित। नेक्स्ट, इसी प्रकार अपने हौसले को बनाए रखिए, विश्वास को बनाए रखिए और कीप ट्यून विद प्रयास एंड प्लीज़ कीप स्टडी एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बच्चों तक पहुंचाएंगे उतने ही बच्चों को ये हेल्प करने का हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जल्द मिलेंगे अगली क्लास में जो कि वॉइस से संबंधित होगी, जो कि तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है सिलेबस में और कॉमन है सभी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो टेंस से और मॉडल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको चूज़ किया जा रहा है तीसरे नंबर पर, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और जो भी आपको समझ में आए या जो आप नॉलेज लेते हैं ग्रामर का वो सदा आपके साथ स्थायी बना रहे, एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करता रहे। आगे की जो स्लाइड है वो शो कर रही है आंसर की, जो कि एक्सरसाइज आप कर चुके हैं 5 नंबर एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज के आंसर्स हैं वो आंसर की के रूप में यहाँ शो किए गए हैं। आशा है कि आपको इससे बहुत अच्छी सहायता मिलेगी और इस सहायता का आप यूज़ है वो अपने आप को विश्वास दिलाने में करते रहेंगे। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय। Keep steady, stay tuned, and please like, share and subscribe. Please like, share and subscribe.